गोपी, क्या कहा डॉक्टर ने? वो माँ जी, डॉक्टर ने कहा कि जग्गी जी अभी बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें खुश रहना है। खुश रहेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लाख रुपए की बात कही है डॉक्टर साहब ने, मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूँ। इसलिए आज से सब कुछ खुशी खुशी, हाँ, नो उदासी। तेरा ही जलवा, तेरा ही गरबा, तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा। अबे बस बस बस। भैया क्या नाचते हो, इतना अच्छा नाचे तो चॉकलेट तो बनती है बस। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। What the hell is this, Vicky? उत्तरी तो ये तो चालाक चंपा समीरा की आवाज है। मीरा, ये क्या कर रही है? ओ समीरा डमीरा, ये मेरा सामान क्यों बाहर फेंक रहे हो? क्योंकि ये रूम मुझे अपने लिए चाहिए। I can't live in a store room। और वैसे भी जग्गी अंकल को तो उनकी वाइफ के साथ उनके रूम में रहना चाहिए ना। हाँ, अगर आपके पैर काम नहीं करते और इसीलिए आपकी वाइफ ने आपको यहाँ डंप कर रखा है तो बात अलग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये जग्गी का कमरा है। तुम दोनों को यहाँ रहने के लिए छत दी है, ये हम सबकी मेहरबानी है तुम लोगों पर। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार है ये सोचना भी मत। समीरा, रमाकांत का कमरा स्टोर रूम है तो तुम भी रमाकांत के साथ स्टोर रूम में ही रुकोगी। Ridiculous। तुम अपना मुंह बंद रखो। रुक जाओ। कम ऑन मदर इंडिया, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है इससे, और मैं आपकी बहू को स्टोर रूम में कैसे रख सकता हूँ? ये तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। हमसे पूछकर शादी नहीं की ना सही, पर अगर इस घर में रहना है तो तुम वैसा ही करोगे जैसा हम चाहेंगे। और जग्गी जी के कमरे में रहने के इस फैसले को सबसे पहले मैं विरोध करती हूँ। और मैं भी। और मैं तो 100% खिलाफ हूँ। अगर तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया तो जाओ दोनों स्टोर रूम में। एक मिनट गोपिका, ये दोनों इसी रूम में रहेंगे। क्या जग्गी जी? हाँ गोपिका, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। और फिर मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी सेटल हो जाऊंगा भाई। जग्गी जी, ये आप। गोपिका बस होगी ना बात अभी। थैंक यू अंकल। माँ जी, जग्गी जी। गोपी, जग्गी का मन थोड़ा विचलित है, उसका मन शांत हो जाए फिर तुम जाकर उससे बात कर लेना। ले आए? श्योर, कम इन। बस 1 मिनट। मैं ये जस्ट मैरिड कपल के लिए बहुत ही खुश हूँ। फाइनली हैप्पी एंडिंग तो हुआ उनकी लाइफ में। अब मुझे मेरा कमरा कोई दिखाएगा। आई टू नीड टू सेटल डाउन।
इसे क्या देख रहे हो? Cut the crap, Ricky. You know very well, हमारे बीच डील हुई है। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे इन मोदियों के साथ मेरी डील कंप्लीट करनी है। मेरी माँ के आंसुओं का बदला इन्हें खून के आंसू रुला कर लेना है। अरे सीता भैया, अरे कमाल है, कोई तमाशा देखने का चांस तो छोड़ना चाहिए था। तुम तो क्यों चली? अरे टिक्की कुमार सुपर फास्ट ट्रेन जैसी लड़की के शादी करके है, तो आप देख दू, तमाशा तो रोज होना है। भैया क्या हुआ? अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ना पत्ता तक नहीं हिलता। और जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर नहीं होता तो उसे सोचकर क्या फायदा। बस ये याद रखना कि आगे जो भी होगा अच्छे के लिए हो। मैं जानती हूँ काका, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना काका, उसे चुपचाप देखते रहना मेरे लिए आसान नहीं है। जानता हूँ सीता मैया, जानता हूँ कभी कभी ना स्थिति ऐसी होती कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रमाकांत को हमसे इतना भी दूर मत कर दीजिए कान्हा जी की वापस लौटना उसका मुश्किल हो जाए। हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो दूर कर सके, उसका रास्ता दिखाइए मुझे। जगी जी, क्या होता है बबली? जगी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आज से आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगे। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ जगी जी, मुझे पता भी है और मैं बहुत अच्छे से समझ भी रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं गोपिका, वो कमरा सिर्फ तुम्हारा है। मुझे तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं रहना। पर क्यों जगी जी? किस लिहाज से? तुम्हारे साथ रहूं उस कमरे में? जब तक तुम मुझे और मेरे रिश्ते को सच्चे दिल से नहीं अपनाओगी तब तक मुझे उस कमरे में कदम भी नहीं रखना। इसलिए जब हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में कैसे रहूं? ये रूम मुझे अपने लिए चाहिए। जगी अंकल को तो उनकी वाइफ के साथ उनके रूम में रहना चाहिए ना। हाँ, अगर आपके पैर काम नहीं करते और इसीलिए आपकी वाइफ ने आपको यहाँ डंप कर रखा है तो बात अलग है।
से आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहें। देखिए, जो आपके साथ हुआ है ना, वो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट के साथ हुआ है। टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बाप रे बाप, आज तो क्या खबर छपी है। आज राजकोट पुलिस ने एक भयानक हादसे का खुलासा किया। एक बहू ने अपनी सास पर काला जादू करके उसे मारने की कोशिश की। उसने अपनी सास के खाने में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं डालकर उस पर काला जादू करने का षड्यंत्र रचा। अरे बाप रे, फिर? सास को इस बात की भनक भी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उनके हाथ और पैर एकदम अकड़ गए और उनका मानसिक संतुलन इस हद तक खराब हो गया कि उन्हें तरह तरह के आभास होने लगे। बहू ने अपनी सास के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी छानबीन जारी है। आजकल की लड़कियां बस बहुत सरफिरी होती है। लेकिन नानी, सासू माँ, ऐसी खबरें तो हर आए दिन छपती रहती है ना, इसमें क्या नया? इसीलिए तो पढ़ के सुनाया, ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो। मतलब ये कि समीरा ने हमारे घर में कदम रख दिया है, तो ये ऊपर वाले का संकेत है कि समीरा का घर में कदम रखना और अखबार में ये खबर छपना। इसीलिए हमें उस समीरा से सावधान रहना पड़ेगा। ये सब सिर्फ आपका वहम है। समीरा ऐसी नहीं है। तू है ना, बहुत अच्छी है, इसीलिए तुझे सारे लोग सीधे लगते हैं। वो भी है। अच्छा, मैं तो आप लोगों को बोलना भूली गई, कोकिलाबा आपको और सोना भाभी को बुला रही थी। काका, आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं सीता भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, तुम्हारी चिंता मैं समझ सकती हूँ। घर में जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, पर तुम अपना दिल छोटा नहीं करो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए एक खास तरह की खिचड़ी बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी सिर्फ मेरे पास है। ठीक है? जो पाउडर मैंने मंगवाया था लाइए ना। सारा दिन रिकी बाबा की माला जपने वाली उसने मुझ पे इतनी दया कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ है बॉस। घर में इतने सारे लोग हैं, उनकी तो कुछ मदद नहीं करती, तो मेरे पे इतनी मेहरबानी कैसे? कहीं दाल में कुछ काला है। जबकि कहीं ऐसा तो नहीं जो दाइमा खिचड़ी बनाने गई है उसी में कुछ काला हो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।